ओके मैम। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। मैं पूछ रही थी लास्ट क्लास में स्ट्रेंथ कितनी थी, ये पूछ रही थी मैं। किसी ने नोटिस किया हो तो बताओ, क्योंकि 7 बजे वाले में सही आते हैं बच्चे, 8:30 वाले में कम, मतलब इस वाले बैच में कम आते हैं। मैम 17 to 20 थे। ठीक है 20 थे। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था। चलते हैं। वाले में ना कम आते हैं क्योंकि रात हो जाती है। चलो कोई नहीं, आ जाओ। ठीक है, आज फिर फाइनली इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। बहुत ज्यादा लेक्चर अपन लिए हैं इस पे, 10 लेक्चर। ठीक है, तो फाइनली आज खत्म हो जाएगा। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। तो आज तुम्हें स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की दर्शन कराऊंगी। दर्शन कराती बस उतना ही कराऊंगी, क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने आप में खतरनाक इक्वेशन है ये। ठीक है, तो ज्यादा इसमें घुसना नहीं है अपने को। रेडियल नोट्स क्या होता है, एंगुलर नोट्स क्या होते हैं, टोटल नोट्स निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं, वो कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। ठीक है, और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी देखेंगे, उसमें ही हम एक्चुअली निकाल के देखेंगे कि एंगुलर नोट्स कितने हैं, है ना। एक नया टॉपिक ना अभी उसने क्या बोलते हैं, अभी एनटीए ने ऐड किया लास्ट ईयर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो लास्ट ईयर मतलब जो सॉरी इसी साल में मुझे लग रहा था कि नया टॉपिक ऐड किया है तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट आया नहीं था अभी। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो डालना स्टार्ट कर दे। ये वाला एक टॉपिक ऐड हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाला। इसमें कुछ ग्राफ्स सिखाऊंगी कि किस तरीके से करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग तक। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। चलें फिर आगे। तो आगे चलने से पहले बेटा टाइम पे आया कीजिए थोड़ा सा ना, 8:45 का टाइम है, तो 5 मिनट पहले आ जाया करो। 10 मिनट पहले ही मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। जो भी तुम लोगों के डाउट्स है वो मैं सोल्व कर दूंगी। अब तुम दक्ष कल की क्लास में भी नहीं आए, तो वो वाले डाउट्स कैसे रिजोल्व करोगे। पर कल वाली क्लास का रिकॉर्डिंग देखा दक्ष? मैम अभी मैं देखूंगा। हाँ देख लेना, और जब तुम देख लोगे ना तो वो क्वेश्चन तुम कर पाओगे जो तुमने पूछे हुए हैं। ठीक है, ओके। ये तो वाला क्वेश्चन मैम नहीं हुआ। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, ये करने का ट्राई कीजिए। जिससे नहीं हुआ था कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। द रिलेशन बिटवीन एनएम क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज है, जिनको मैंने एमएल से दिखाया था तुम्हें पढ़ाते वक्त, इन्होंने एनएम नाम दे दिया, चौके। ठीक है, और एल, तो तुम्हें किस में रिलेशन शिप देखना है, रिलेशन देखना है एनएम और एल में। ठीक है, तो याद करो मैंने ऐसा कोई रिलेशन बताया था, याद करिए। नीट 2023 में आया था इक्वेशन। लवकुश याद आ रहा बेटा? रवीना, मुस्कान, सलोनी, आफ्ताब, पूर्वा, अलीशा नहीं आई अभी। हाँ किसी को याद आ रहा है तो बताओ। क्या मैंने तुम्हें एमएल बताया था एनएम की जगह, इन्होंने एनएम दे दिया। इट्स ओके। पूर्वा को मालूम है, और किसको मालूम है? अलीशा को पता है, दक्ष को पता है, आफ्ताब को पता है, रवीना को पता है। दक्ष क्या लग रहा है बेटा, क्या क्या रिलेशन बताया था मैंने? मैम 2l+1। यस, 2l+1। ठीक है, याद है? यस मैम। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ml को nm लिख दूं तो कोई बात नहीं ना, क्योंकि उसने nm की उसमें पूछ रखा है, तो मैं वो लिख देती हूँ। तो अब देखना l को साइड में निकालो। देखो क्योंकि मेरे को इधर आओ, क्योंकि मुझे ऐसा तो कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा ना। देखो मुझे कहीं नहीं दिख रहा ऐसा ऑप्शन, तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा बनाने की रीअरेंज करती हूँ। तो nm-1/2, तो कौन सा आंसर मैच हो रहा है इसका? डी ऑप्शन हो रहा है। अब तुम देख लो, ये क्वेश्चन था 2023 में। आई डोंट थिंक सो कि किसी से मतलब कोई नहीं बना पाएगा इसको। ठीक है, यस मैम, एनएम में कंफ्यूजन थी बस। हाँ बस आपको थोड़ा सा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन देख के ये नहीं सोचना कि नहीं होगा, नहीं हो रहा है, होगा। अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा है, पढ़ के गए हो घर से क्वांटम नंबर वाला, तो क्वेश्चन बना लोगे। एक बार 2 बार रीड करके देख लो, उसको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर स्किप करके आगे बढ़िए। एक मैम क्वेश्चन, मैग्नेटिक स्पिन का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक स्पिन का उसकी पॉसिबल वैल्यूज होती है ना आपके पास, -L2+L, और एक ये वाला था। यही तो बताया था मैंने, कल की क्लास में नहीं थे ना तुम? जी मैम। हाँ होने चाहिए थे। ठीक है,
चलूं आगे। वैसे तो ये मैंने परसों वाली क्लास में बताया था, कल तो मैंने कुछ रूल्स बताए थे, वो प्रिंसिपल बताया था, है ना, यस मैम। कॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया था, हुंस Spelling रूल बताई थी बताया था, Spelling ठीक है, बताई थी। एनर्जी का, हाँ आपको 2-3 ट्रिक्स बताई थी, तो वो ध्यान रखना था। ये तो मैंने परसों वाली क्लास में बताया था, तो यानी कि इसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये अभी आया है 2024 में। मैं बोल रही हूँ ना, एक क्वेश्चन 3 साल से लगातार आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं पूछा इन्होंने, सिंपल सा मैच द फॉलोइंग पूछा था। इस बार केमिस्ट्री बहुत आसान पूछा था बेटा 2024 में, जिसकी वजह से ही कट ऑफ बहुत ज्यादा गई बच्चों के। तुम्हें पता है 180 आउट ऑफ 180 भी थे, बहुत बच्चों के, बहुत बच्चों के। तो हाँ, आसान पेपर था इस बार। यस मैम, ऐसा पॉसिबल था क्या? हाँ बिल्कुल था, बहुत बच्चों के आए हैं भाई, 170, 175, बहुत बच्चों के गए। अच्छा हाँ, 68 पिछले साल निकले भी तो थे टॉपर्स। इसी साल 24 में। हाँ यस करो करो, और हैंड रेस कीजिए, शाबाश, बढ़िया, वेरी गुड। लवकुश कहाँ गया, लवकुश कहाँ गया? मुस्कान आप बताइए। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, तो एमएल क्या बताता है अपने को, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, यस और नो? ठीक है, यस मैम। उसके बाद एमएस क्या बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ Spin. इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ या माइनस हाफ। एन Yes, क्या ma'am. बताएगा आपको, साइज ऑफ ऑर्बिटल, और एल क्या बता रहा है, शेप Shape Shape of orbital. यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, और सी का देखो क्या आएगा, सी का आपका फर्स्ट आ जाएगा, और एन डी का आ जाएगा सेकंड, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो मैं फिर बोल रही हूँ, आपका बायो का पेपर हो या केमिस्ट्री का पेपर हो, मैच द फॉलोइंग ऐड करने लग गए हैं वो। और सच बताऊं, मैच द फॉलोइंग ही बढ़िया होते हैं, सही बता रही हूँ, Yes, क्योंकि ma'am. Yes, मैच द ma'am. फॉलोइंग है Yes ना, मैम, चॉइसेस अच्छी मिल जाती हैं। एलिमिनेशन का इस्तेमाल यस, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ना हमारे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो मैम क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में ना हो। हाँ बोल दक्ष बेटा। मैम जो एमएस है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एमएस एंड एमएल? अरे एमएस तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर है, एमएल तुम्हारा वो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। एमएस क्या होता है, एमएस में स्पिन क्वांटम नंबर में आप क्या देखते हो, स्पिन प्लस हाफ है या माइनस हाफ है? प्लस हाफ के लिए आप ऐसे दिखाते हो एरो को, माइनस हाफ के लिए ऐसे दिखाते हो। एमएल क्या था बताओ, एमएल क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था। तो एमएल में आप क्या बताते हो, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताते हो, जहां पे आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हो, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे पी में कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, 3 है, -1, 0, +1। ठीक है, इसका फॉर्मूला 2l+1 है ना किसका, एमएल का या एमएस का? मैम? एमएल का। हाँ यही तो लिखवाया ना, कहाँ हो भाई तुम आज, दक्ष कहाँ ध्यान है? चलूं अभी आगे? जी मैम। Yes, ma'am. ठीक है चलो आओ, अब हम चलते हैं आगे। शक्लें देखो, शक्लें किसकी शक्लें हैं, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो स्क्रोडिंजर नाम का बंदा है ना, उसने इस तरीके से जो है ऑर्बिटल्स की जो है शेप देखी है। ठीक है, एस ऑर्बिटल, हम कैसे पढ़ते हैं ऑर्बिटल की शेप, हम पढ़ते हैं ये अपना एस ऑर्बिटल है ना, हम बोलते हैं ये हमारा पी ऑर्बिटल है, डी, ऐसे अपने पी एक्स पी वाई पी जेड आप बना सकते हो। डी की 5 ऑर्बिटल है, ये सिर्फ तुम्हें दिखा रही हो, तुमसे कोई पूछेगा नहीं। तो आपको ये दिख रहा है वो क्या दिखाना चाह रहा है, ये 2s ऑर्बिटल रीजन का क्या, पहले तो ये देखो ऑर्बिटल होता क्या, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ऑर्बिटल का डेफिनेशन बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, वो जो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, और कितनी 90 to 95% अपन ने देखी थी। तो ये आपको दिख रहा है, खाली खाली जगह आपको दिख रही होगी कहीं ना कहीं।
ठीक है, ये अगर आप ब्लैक वाला आप यहाँ पे न्यूक्लियस कंसिडर कर रहे हो तो ये देखो बीच बीच में खाली जगह है, तो खाली जगह क्या इंडिकेट कर रही है यहाँ पे बताओ, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, जीरो है। जीरो बहुत है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। जीरो है मैम। हाँ, वो तो आप अगर तुम देख पा रहे हो जो ये एस ऑर्बिटल है, अगर तुम, या ये मैं बोलूं यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल होता है, जो अभी मैं आगे चल के बताऊंगी, तो आप देख रहे हो अगर मैं आपका एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है तो हर जगह कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिख रही होगी। देखो जो मैं ये आपको रेड रेड दिखा रही हूँ इसका मतलब क्या होता है, ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पे आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि एस ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल होता है, अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे आपको हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मिलेगी आपको, हाँ मैक्सिमम होगी। जैसे ये देखो, जैसे ये करो, ये जो व्हाइट व्हाइट है ना ये अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं तो इनकी शेप होती है डम्बल शेप, ये कहाँ से आती है निकल के, अगर आपको पता हो तो हम केमिस्ट्री में सिर्फ ये पढ़ते हैं डम्बल, स्फेरिकल, डबल डम्बल, बट ये एक्चुअल में कहाँ से ये आया है कि ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल आपकी डम्बल होती है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है, ठीक है। तो जो स्क्रोडिंजर बंदा था, स्क्रोडिंजर बंदा, उसने पूरी जिंदगी यही काम किया भाई, उसने ही ये शेप दी थी ऑर्बिटल की कि पी ऑर्बिटल आपका डंबल होगा, डी ऑर्बिटल आपका डबल डंबल होगा, एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होगा, ये सब उसने बताया था। बट वो हमारे बियॉन्ड योर स्कोप है, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, वो आप मास्टर्स लेवल पे डिस्कस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखो एक्चुअली में वो इस तरीके से होती है, अगर तुमने नोटिस किया तो पी ऑर्बिटल आपकी डंबल होती है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी इन एरियाज में है, देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो दिख रहा है, जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे है, इन लोब्स में, इनको बोलते हैं लोब्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये भी देखा जाता है कि न्यूक्लियस के अगर तुम ज्यादा आसपास देखोगे तो वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है कि दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, बट हाँ ये देखा जाता है कि न्यूक्लियस के पास जो होती है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे ही आपकी ये देखो, ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये देखो और शेप्स हैं ये कुछ, हालांकि भी मैं बताऊंगी आगे, तुम्हें याद नहीं करनी है, मैं फिर बोलो ये याद नहीं, सिर्फ तुम्हें शक्लें दिखा रही हूँ। ये देखो ये 3s ऑर्बिटल का रीजन दे रखा है, ठीक है। 3 अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कैसे पता लगाओगे कि इसमें कितने नोड्स है, अभी तुमने नोड्स नहीं सीखा, नोड्स क्या होता है। जैसे ये देखो ये 3p का वो बना रखा है, रीजन बना रखा है, ये dz स्क्वायर का बना रखा है जो तुम डोनट शेप पढ़ते हो, ठीक है। तो यस ये शेप्स जो हैं इस तरीके से, अपन तो कलरफुल पढ़ते हैं ना समझाने के लिए, तो ये सब स्क्रोडिंजर का काम था, ठीक है। अब ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है क्या मैम, ये आपको नहीं ड्रॉ करना है, ड्रॉ नहीं करना है मेरा बेटा, ठीक है, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम देखो, आपको जानने की मतलब आपको नहीं जानना है, इसके अंदर बिल्कुल डेप्थ में नहीं घुसना है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मतलब इस पे जब हम हायर लेवल पे जाते हैं, लाइक मास्टर्स करने जाते हैं या रिसर्च होती है इन टॉपिक्स पे, क्वांटम मैकेनिक्स एक पूरी बुक है, मतलब बहुत सारी बुक्स आपको क्वांटम मैकेनिक्स पे देखने को मिलती है, तो वो आपको पढ़ना ही नहीं, मतलब लाइक इस लेवल पे अगर मैं नीट या जेई मेंस तक की लेवल की बात करूं तो वहां पे आपको नहीं पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक इक्वेशन आती है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, उस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में सिर्फ थोड़ा सा ही बताऊंगी आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगी, बिकॉज अगर मैंने कुछ अलग अलग अजीब नाम ले लिए तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो चीज आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताऊंगी। बस हाँ थोड़ा सा फील लेने के लिए आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी वो बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ है,
ठीक है, और एनर्जी क्या इलेक्ट्रॉन की, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है क्या, लिखना चाहोगे, लिखिए इसको, डी स्क्वायर साई बाय, लिखो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी वाई स्क्वायर। ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, आ सकता है पेपर में, इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है फॉर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। डी स्क्वायर साई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम। घबराना नहीं है इक्वेशन को देख के, मैं फिर बोल रही हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस आपको थोड़ी सी चीजें यहाँ पे जानने की जरूरत है। ई माइनस वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड तो तुम्हारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, बोलो, ठीक है। उसके अलावा जो तुम्हारा यहाँ पे साई है, वो साई क्या है बेटा, यहाँ पे वेव फंक्शन है। मैम ये क्या होता है अभी बताते, वेव फंक्शन है, लिख लो एक बार, लिख लो, साई क्या है, वेव फंक्शन है। लिख लिया मैम। एक्स वाई जेड क्या है, तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा यहाँ पे एम क्या है, ये डी तो पता है ना तुम्हें, जो आप क्या बोलते हो, डेरिवेटिव, जो आप डिफरेंशिएशन करते हो, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा यस मैम। है। एम क्या Yes, है ma'am. तुम्हारा, यहाँ पे एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच क्या है तुम्हारा, प्लैंक्स कांस्टेंट। अरीशा आ गई क्या, नहीं आई। ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके अलावा वी क्या है, यहाँ लिख दो ऊपर, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीजें हैं, पता चले मैंने इक्वेशन तो लिखा दी लेकिन यही नहीं बताया है क्या इसमें। तो बेसिकली बच्चे क्या है, मैं फिर बोल रही हूँ, ये टॉपिक एक्सपोनेंशियल वेव इक्वेशन को समझ पाना बहुत ही खतरनाक है। यही रीजन है कि मैंने मास्टर्स में फिजिकल केमिस्ट्री एज अ स्पेशलाइजेशन नहीं ली थी, क्योंकि वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ती है, राइट। तो ठीक है, हाँ जी, सच में मैम? हाँ यस दिस इज ट्रू। मैंने, मेरी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक में थी, इसमें नहीं थी। मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पागल होने का मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं था, ठीक है। इंटरेस्ट था मैम। क्वांटम मैकेनिक्स लेते तो कितना साल लगता है इस पे स्पेशलाइज करने में, मतलब? नहीं, वो तो आपकी मास्टर्स आपकी 2 साल होती है, तो 1 साल में तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। लेकिन जब आप अपने सेकेंड ईयर में आते हो तो वहां पे आपको स्पेशलाइजेशन होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स वहां पे एक सब्जेक्ट होता है। क्वांटम मैकेनिक्स की इतनी मोटी बुक होती है, तो वहां पे बहुत सारी डेरिवेशंस होती हैं, बहुत सारी डेरिवेशंस होती है। तो यस, उसको कर पाना एक बहुत, बस बहुत बड़ी बात है उसको कर पाना, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ, बैक टू द टॉपिक, इधर आओ, फिर आगे करेंगे बात क्लास के लास्ट में क्या है क्या नहीं था, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा, जब जैसे हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, हमें पाई की वैल्यू पता है, हमें एच की वैल्यू पता है। तो जब ना हम ये सब, ये जो पूरी इक्वेशन दी है ना, जब ये इक्वेशन हम सोल्व करते हैं ना, ध्यान से सुन लो, ये बहुत है। मतलब इवन ऐसी बात नहीं कि मैंने, मतलब हम ये करते नहीं है, करते हैं, बट आपको नहीं करनी है ये हम बहुत, अगर तुम केमिस्ट्री की फील्ड में जाना चाहते हो ना, जब तुम मास्टर्स लेवल पे जाओगे या तुम आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो वहां पे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ना ही पड़ता है। इफ यू वांट टू क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर योर मास्टर्स, तो आपको ये पढ़ना पड़ता है, क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट, बेशक आपकी स्पेशलाइजेशन हो या ना हो, ठीक है। तो पढ़े हुए हैं हमने भी, भर भर के नोटबुक बनाई है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको नहीं पढ़ना। पहले क्या होते हैं, जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज होते हैं r थीटा फाई में, ठीक है। ये तुम्हें मैं बस बता रही हूँ, करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है मेरा बेटा, जब ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सोल्व की जाती है ना, तो हमें कुछ वैल्यूज, सिर्फ सुन लो, अगर जरूरी होता तो मैं बता देती, नोट डाउन कर लो, हाँ बस ये इक्वेशन लिख लेना। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, तो हमें कुछ अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं साई की, है ना, साई की मिलती है, साई इज योर वेव फंक्शन, ठीक है। अच्छा, तो अलग अलग वैल्यूज मिलती है, और उनको, और उसमें से ना कुछ ही काम की होती है, काम की बोले तो कुछ ही मीनिंगफुल वैल्यूज होती है, उनका नाम भी होता है, उनको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। मम्मी हमें करना है क्या, नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ थोड़ा बहुत, जिनको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये वेव फंक्शन होता है ना मेरा बच्चा, जो ये वेव फंक्शन की वैल्यूज आती हैं, उसमें ना 2 पार्ट होते हैं। एक हमारा रेडियल पार्ट होता है,
और एक हमारा होता है एंगुलर पार्ट। लिखना है तो लिख लो, वरना जरूरी नहीं है, एंगुलर पार्ट होता है, ठीक है। रेडियल पार्ट बोले तो इसको ऐसे लिखते हैं, और एंगुलर पार्ट में तुम्हारा थीटा और फाई आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। और जो ये हमारे पास वेव फंक्शन आता है ना, इससे तुम किसकी वैल्यूज आप इसमें इसको मतलब फिर मैं बोल रही हूँ, वेव फंक्शन की हेल्प से तुम ऑर्बिटल को डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपके पास कौन सा ऑर्बिटल है। तो बेसिकली जो ये सॉल्यूशन आया है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, जो वेव फंक्शन आता है, वैल्यूज आती हैं, तो इससे तुम ना n बता सकते हो, l बता सकते हो और m बता सकते हो। जो आप पढ़ते हो ना LMN, वो कहाँ से आए? यहीं से आए भाई, यहीं से आए। इसकी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती हैं, वहां से आप देख के पता लगाते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से, ठीक है। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हम इन 3 चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन कभी आया नहीं, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान रहे ताकि, ठीक है, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे मैम ने तो बस इक्वेशन बता के हमें छोड़ दिया, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है क्या? राइट और मैम, यस मैम, यस, राइट ऑर्बिटल में क्या बोल रहे हो मैम? हमें एग्जैक्टली राइट ऑर्बिटल मिल जाता है, यस। जैसे देखो कैसे लिखा होता है, मैं थोड़ा तुम्हें आइडिया देती हूँ। पूरी इक्वेशन होती है जिसमें रेडियल पार्ट होता है, एंगुलर पार्ट होता है, और यहाँ पे ना कुछ ऐसा लिखा होता है, जैसे मान लो 210 ऐसा कुछ लिखा होता है, और पूरी बहुत बड़ी इक्वेशन होती है। मैं फिर बोल रही हूँ, सिर्फ देख लो। जो ये 210 है ना, ये जो पहली वैल्यू वो रिप्रेजेंट करती है n को, ये रिप्रेजेंट करती है l को, और ये रिप्रेजेंट करती है m को। ऐसे आते हैं वेव फंक्शन के ऐसे आती है वेव फंक्शन के सॉल्यूशन, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पे? 2 है, तो आप बता सकते हो n की वैल्यू 2 है। l 1 है, तो आप बता सकते हो p वाली सबशेल है, उसमें भी ml की वैल्यू 0 है। आपको पता है p की 3 ऑर्बिटल होती हैं, जिसमें से एक 0 है, यानी कि ये कौन सी वाली होगी ऑर्बिटल? 2pz। पता लगा लिया ना तुमने? बताओ। यस मैम। दोबारा बता ठीक दो है। ना। नहीं है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, आपको वेव फंक्शन के क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन मिलते हैं। वेव फंक्शन जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उसको सोल्व करने के बाद अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं वेव फंक्शन की, जिसकी हेल्प से तुम ऑर्बिटल को डिस्क्राइब कर सकते हो। मैं बेटा बोल रही हूँ जैसे इस तरीके से लिखी होती है, तुम्हें याद नहीं करनी, सिर्फ बता रही हूँ। अभी शायद उसने पूछा, मुस्कान या सलोनी ने। तो ये जो पहली वैल्यू वो रिप्रेजेंट करती है n को, विच इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड वैल्यू रिप्रेजेंट करती है हमारे एजिमुथल क्वांटम नंबर को, और थर्ड वाली रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर हम नहीं बता सकते, इसलिए तुम देख रहे हो 3 ही बता पा रहे हो। तो हमें इससे पता चल गया ना 2pz जो भी इक्वेशन लिखी होगी वो कौन सी वाली ऑर्बिटल के लिए लिखी होगी? उन्होंने 2pz के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज ये भी आता है कि जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद द वेव एंड द वेव फंक्शन गिव द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ये तुम सिर्फ रटने के लिए ध्यान रख सकते हो कि ये एम्पलीट्यूड बताता है इलेक्ट्रॉन वेव का। बाकी अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस, इसका साई बोले तो वेव फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ये सिर्फ क्या बताता है? ये सिर्फ ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करता है। गेटिंग माई पॉइंट? इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है साई का। सिग्निफिकेंस किसका होता है मेरा बेटा? साई स्क्वायर का कोई सिग्निफिकेंस होता है। ये पेपर में आ चुका है नीट में। साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, साई स्क्वायर का होता है। मैम साई स्क्वायर क्या बताता है? साई स्क्वायर ही हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है? साई स्क्वायर ही हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भाई साहब कितनी है, ठीक है। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो साई स्क्वायर हमें क्या बताता है? टेल्स अस, लिख लो, tells us probability of finding an electron around nucleus। ठीक है जी, बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा चक्रों में मत पड़ जाना इसके। मैं फिर बोल रही हूँ, जेई एडवांस के क्वेश्चन तो बिल्कुल मत कर लेना। यस यू कैन प्रैक्टिस जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन अगर तुम्हें इस टॉपिक पे करने हैं तो, बट जेई एडवांस पे मत पहुंच जाना,
तुम्हें वैसे भी नहीं करना है किसी चैप्टर के लिए, क्योंकि वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ना। वहां पे अभी तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ठीक है, यहाँ पे तो अभी मैंने एक लाइन खींच दी, वहां पे वो लाइन नहीं खींचनी, वहां पे पूरा वो सॉल्यूशन थोड़ा तुम्हें देख के प्रिडिक्ट करना पड़ता है एनएलएम की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो वेव फंक्शन में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक रेडियल पार्ट होता है, एक एंगुलर पार्ट होता है। जब मैं तुम्हें रेडियल नोड निकालना सिखाऊंगी तो बेसिकली तुम्हें क्या करना होगा, रेडियल वाले पार्ट को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द रेडियल नोड, ठीक है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो सेकंड वाला ही हमारे पास क्या है, टॉपिक है नोड का। देखो नोड का मतलब क्या होता है, नोड का मतलब होता है वेयर, लिख लो, नोड का मतलब क्या होता है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एंड इलेक्ट्रॉन इज 0। सुना, नोड यही होता, नहीं सुना तो अब सुन लो मेरे मुंह से। जैसे कि अगर मैं मेरा बेटा बात करूं 1s की, तो 1s में तुम्हें क्या दिख रहा है, 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, ठीक है। 1s क्या है अगर तुम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे कहीं तुम्हें नोड नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मान लो बीच में मैं न्यूक्लियस कंसिडर कर लूं तो आप देख रहे हो हर जगह पे, अगर न्यूक्लियस से आप दूर भी जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ऐसे नहीं बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, कहीं ना कहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की। तो मैं बोल सकती हूँ कि 1s में एक भी नोड नहीं है, 0 नोड है। कैन आई से दिस? यस। अगर मैं 2s दिखाऊं तो अब तुम्हें पेपर में तुम्हें ये बना के नहीं देंगे, इधर आओ, ये तो समझाने के लिए, पेपर में ये बना के नहीं देंगे कि बताओ भाई, ऐसे पिक्चर बना के दे देंगे कितनी नोड है। तुम्हें इसके लिए एक फॉर्मूला बताऊंगी जिसकी हेल्प से तुम बता सकते हो, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें पहले तो समझ लो 2s में तुम्हें देखना ये व्हाइट पट्टी कितनी दिख रही है, एक पट्टी दिख रही है ना, तो यानी कि यहाँ पे एक नोड है, दिख रहा है। यहाँ पे 3s में कितनी व्हाइट पट्टियां दिख रही हैं, 1 2, तो यहाँ पे कितनी नोड है, 2। ये तो हो गया, मैंने समझाने के लिए फिगर से समझाया तुम्हें, ठीक है। तो ये लाल वाला जो एरिया दिख रहा है बेसिकली वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन पेपर में कैसे बताओगे, पेपर में तुम्हें बोल दिया जाए कि भाई साहब 3s है तो बताओ कितने नोड्स है, तो वहां पे जो रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, वो क्या होता है, n माइनस l माइनस 1 होता है। प्लीज ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। n माइनस l माइनस 1 होता है। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर, एल अजीमुथल क्वांटम एक नंबर। साथ बोले, कुछ सुनाई नहीं दिया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l तुम्हारा एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, और 1 तो 1 है। जैसे अगर मान लो मुझे 1s में रेडियल नोड निकालना हो तो लगाओ फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1। n क्या है 1, l 0 माइनस 1 तो 0 आ गया, तभी तुम्हें यहाँ पे कोई नोड नहीं दिख रही है। 2s की बात करूं तो n बोले तो 2 माइनस l बोले तो 1, सॉरी l बोले तो 0 माइनस 1, तो कितने नोड है, एक पट्टी दिख रही है तुम्हें, एक नोड, ठीक है। मतलब कि यानी कि न्यूक्लियस से जब तुम यहाँ जाओगे, यहाँ पे इस डिस्टेंस पे तुम्हें क्या मिल रहा है, नोड, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। आगे चलते हैं। 3s में क्या है, 3 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1, तो यहाँ पे 2, यानी कि एक तो यहाँ पे तुम्हें नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और एक इस वाले डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ये मैं बोलना चाह रही हूँ, क्लियर हुआ। नोट्स, रेडियल नोट्स कैसे निकालोगे, और रेडियल नोट्स को ही तुम स्फेरिकल नोट्स भी बोलते हो। कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर मान लो पेपर में कई बार आ गया स्फेरिकल नोट, तो तुम कहोगे मैम ने तो ये बताया ही नहीं, तो मैं बता दे रही हूँ। रेडियल नोट्स लिखा हो या फिर स्फेरिकल नोट्स लिखा हो, घबराना नहीं है, फॉर्मूला क्या लगा के आओगे, n माइनस एल माइनस 1। बोलो ओके मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद बात आती है एंगुलर नोड्स की। एंगुलर नोड्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो अगर तुम्हें मेरा बेटा एंगुलर नोड्स लिखा मिल जाए, कलर चेंज कर लेती हूँ, एंगुलर नोड, या तुम्हें लिखा मिल जाए नोडल प्लेन, तो दोनों में ध्यान रखना सेम ही बात है। गेटिंग माय पॉइंट, एंगुलर नोड बोल जाए या नोडल प्लेन। अब नोडल प्लेन क्या होगा, प्लेन होगा, ठीक है। जो अभी मैं आपको ऑर्बिटल्स बताऊंगी वहां पे दिखाऊंगी कि नोडल प्लेन किस तरीके से आप देख पाओगे, कितने नोडल प्लेन है। मान लो मैं तुमसे पूछूं बेटा px में बताओ कितने नोडल प्लेन है,
मान लो मैं तुम्हें बोलूं बेटा पी वाई में बताओ कितने नोडल प्लेन है, या मैं तुमसे बोलूंगी कि बेटा बताओ डीएक्स वाई में कितने नोडल प्लेन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली इसके निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये एल की वैल्यू के बराबर होते हैं। समझ गई, जो एल की वैल्यू होगी उतने ही एंगुलर नोड होंगे। जैसे मान लो मैं बोलूं 3D में एंगुलर नोड बताओ तो 2 हो जाएंगे। मान लो मैं बोलूं 4F में एंगुलर नोड बताओ तो कितने हो जाएंगे, 3 हो 3। जाएंगे। तो बेसिकली जो तुम्हारी एल की वैल्यू होगी वही तुम्हारा एंगुलर नोड और उतने ही तुम्हारे नोडल प्लेन होंगे। मान लो मैं बोलूं 3P तो 1 होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं Yes. बोल रही हूँ बेटा 2S तो यहाँ पे 0 होंगे। 0 हो जाएंगे। ठीक है, 0 ऐसे भी 2S में तो 0 ही होंगे ना, स्फेरिकल है, हर जगह मिलने की प्रोबेबिलिटी है भाई वहां पे तो। यस मैम। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखा रखा है, पिक्चर तो सिर्फ मैंने ऐसे रेफरेंस के लिए लगा रखा है। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो ये नोडल प्लेन है, ये देखो ये वाला दिख रहा है आप लोगों को। अभी मैं दिखाऊंगी, जैसे ये देखो यहाँ पे पास हो रहा है, इधर देखो। मैम अगर किसी में खाली नोड लिखा हो तो फिर उसमें क्या करेंगे? अभी मैं बता रही हूँ, मेरा बेटा आ रही हूँ उस पे। और जो ये आपको दिख रहा है कॉनिक कॉनिक जैसे दिख रहे हैं, कॉनिकल, ये देखो यस ये मैम, कौन टाइप? कोन्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कॉनिकल नोड्स। क्या बोलते हैं? कॉनिकल नोड्स। तो दो तरह के आप मैं बताऊंगी, नोडल प्लेन बताऊंगी, कॉनिकल नोड्स बताऊंगी। कॉनिकल नोड्स क्या होते हैं, एंगुलर नोड्स क्या होते हैं, किस किस में कैसे कैसे देखेंगे वो भी मैं बताऊंगी। हाँ, मैं से एक क्वेश्चन पूछा, मैं नोड्स लिखा क्या होगा, देखो या तो क्वेश्चन में लिखा होगा रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स का क्या फॉर्मूला है, n-l-1। या वो लिख के बोलेगा कि नोडल प्लेन बताओ या एंगुलर नोड्स बताओ, तो उसके लिए जो एल की वैल्यू होगी वही उसके एंगुलर नोड या नोडल प्लेन होंगे। उसके अलावा और क्या दे सकता है एग्जामिनर, इसके अलावा मान लो एग्जामिनर बोल रहा है कि टोटल नोट्स बता दो। अरे कहाँ गया, ये रहा, एग्जामिनर पूछा है टोटल नोट्स, तो टोटल नोट्स किसको मिला के होंगे, रेडियल नोट्स को और रेडियल प्लस एंगुलर नोट्स एंगुलर। को, तो क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो टोटल नोट्स होगा तो n-1, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन तो एल की वैल्यू के बराबर, और अगर रेडियल नोड होगा तो n-l-1। ठीक है बात? यस मैम। यस मैम। ठीक यस है, मैम। पक्का बताओ, गिव मी थम्स अप। बहुत, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया ना तुम्हारे, सच बता रही हूँ फ्री के नंबर है, मैं बता रही हूँ। अभी तुम्हें देखो सवाल भी कराऊंगी, पहले इधर आ। मैम कोनिकल नोड्स क्या थे? अभी बता रही हूँ, ये देखो यहाँ पे आएगा एक जगह कोनिकल नोड आता है दीर्घ स्क्वायर में, उसमें मैं बताती हूँ, है ना। आ जाओ, देखो सबसे पहले पीएक्स के पास पीएक्स पीवाई पीजेड 3 होते हैं ना। मान लो तुम पीएक्स ये कंसिडर कर रहे हो, मान लो पीवाई तुम ये कंसिडर कर रहे हो, और पीजेड तुम ये कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने बना के दिखा रखे, कुछ पिक्चर्स लगाई हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं नोडल प्लेन। ठीक है, देखो जो ये वाला है ना, देखो ये इनको हम बोलते हैं लोब्स, दिख रहा है आपको, ये तुम्हारे लोब्स हैं, ये न्यूक्लियस, ये आपके लोब्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, यहाँ पे कहीं पे इन लोब्स में होती है, इन लोब्स में होती है। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस पे है, तो यानी कि एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस की साइड में आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो कहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ पीएक्स, तो हमारे पास वाई जेड प्लेन में, ध्यान से सुन लो, वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आप देख रहे हो, ये इधर आओ, अगर ये एक्स है तो यहाँ पे देख रहे हो वाई जेड प्लेन में एक नोडल प्लेन पास किया हुआ है, कैन यू सी दैट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसको हम क्या बोलते हैं, लिखा भी हुआ है नोडल प्लेन बोलते हैं, यानी कि पीएक्स में नोडल प्लेन कितना है, 1। कितना है, 1। कौन से प्लेन में, वाई जेड। हाँ या ना बताओ। यस ठीक है, मैम। अगर तुम बुक्स में देखोगे या किसी रेफरेंस बुक में, कोई स्टैंडर्ड बुक उठाओगे, तो यहाँ पे जो लोब्स है ना, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा होता है। तो एक्चुअली जो ये प्लस माइनस दिखाते हैं, वेव फंक्शन को दिखाते हैं। और जहां पे भी वेव फंक्शन की चेंज होगा, मतलब जहां जहां पे वेव फंक्शन चेंज होगा, जैसे प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, नोड होगा। ठीक है, आगे आइए, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, इधर आओ इधर आओ, ये पी वाई है, तो आपके यहाँ दिख रहा है आपको, जो ये ब्लू ब्लू और ये ऑरेंज ऑरेंज, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कलरफुल दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, उसको इस तरीके से दिखाया। तो कहाँ पे नहीं है, एक्स जेड प्लेन में नहीं है, तो यहाँ पे भी कितने नोडल प्लेन हो गए बेटा, एक नोडल प्लेन हो गया। 1। अगर तुमसे एंगुलर नोड पूछे तब भी तुम्हारा आंसर 1 होगा, नोडल प्लेन पूछे तब भी तुम्हारा आंसर 1 होना चाहिए।
ठीक है। जेड, अरे मुस्कान नहीं, वाई नहीं, अगर आप पी वाई बना रहे हो तो सिर्फ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, जेड और आपके कौन सा हो गया एक्स प्लेन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं 2pz की बात कर रही हूँ तो फिर आपको z वाली उसमें देखने को मिलेगा। देख रहे हो जो लोब्स बनाए गए हैं, देख रहे हो, pz z एक्सिस पे बनाया हुआ है। तो जो यहाँ पे कहाँ पे नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ 0 होगी, एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ पे भी कितने नोडल प्लेन हो गए, एक नोडल प्लेन हो गया। ठीक है, तो 2pz में एक्स वाई नोडल प्लेन, पी वाई में एक्स जेड और पी एक्स में वाई जेड। जो अगर पी एक्स है तो जो नहीं है वो नोडल प्लेन हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट ना, पी वाई में कौन नहीं है, एक्स और जेड नहीं है, यानी कि एक्स जेड प्लेन में तुम्हें कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, बोलो। यस। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम आते हैं डी की टोटल 5 ऑर्बिटल तुम्हें मैंने बताई थी कौन कौन सी, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड है ना, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो अगर मैं एक बना के दिखाऊं तुम्हें डी एक्स वाई वाली, तो मान लो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है और ये तुम्हारी जेड एक्सिस है। ठीक है, तो मेरा कहाँ पे, अब जो मैं लॉब्स बता रही हूँ वो कहाँ बना रही हूँ, एक्स वाई एक्सिस पे, बीचों बीच बनानी है। दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका dx y हो गया। सेम आप अगर मान लो y z पे बना रहे हो तो y z में बना लो, अगर आप dx z के लिए बना रहे हो तो dx z के लिए बना लो। देखो अगर मैं ये भी हटा दूं, देखो इधर, मान लो ये x है, ये y है, तो ये नाम चेंज कर दो y z, तो y z प्लेन में बन जाएंगे, x z में बन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की कहाँ है संभावना, यहाँ पे इन लोब्स में, देख रहे हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम बुक्स में पढ़ते हो तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाया होता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, वेव फंक्शन को दिखाते हैं। तो जहां जहां पे वेव फंक्शन चेंज होता है वहां पे नोड आती है। देखो अब अगर मान लो, बताओगे कैसे, अगर मेरे को समझाना है तो कैसे समझाऊंगी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स वाई में जो है, यहाँ पे क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस लोब्स है। बताया था मैंने कि ये जो 3 ऑर्बिटल होती है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इनके जो लोब्स होते हैं बिटवीन द एक्सिस होते हैं, याद करो। यस मैम। नहीं याद है तो गंदी बात है, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो आपको कहीं यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं एक्स वाई की बात करूं, डी एक्स वाई में कितने नोडल प्लेन होंगे, 2 होंगे, एक ये रहा और एक यहाँ से पास होगा। ठीक है, तो 2 नोडल प्लेन है, दिख रहा होगा आपको, कौन कौन से प्लेन में, जेड और एक्स जेड। जो नहीं है उसी वहां पे क्या होगा, नोडल प्लेन होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर dxz की बात करूं तो कितने नोडल प्लेन है, यहाँ पे भी 2 नोडल प्लेन है। कौन सी वाले में होगा, एक एक्स वाई में और एक वाई जेड में, बोलो। वाई जेड में। डी वाई जेड में भी क्या है, 2 नोडल प्लेन है। कौन कौन से में होगा, एक एक्स वाई में और एक एक्स जेड में। ठीक है, dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो लोब्स बनते हैं वो अलोंग द एक्सिस बनते हैं। देखो ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर आओ, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी का यहाँ कहीं है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे नोड्स कहाँ होंगे आपके, यहाँ पे नोड्स कहाँ होंगे आपके, यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ मिलेंगे 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे आपको नोडल प्लेन मिलेगा फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। बहुत ज्यादा ऐसे तो नहीं पूछेंगे, मतलब ऐसा भी पूछा नहीं गया नीट में, बट यस मैंने बता दिया, एक्स और वाई एक्सिस के 45 डिग्री पे आपको कहीं पे क्या मिलेगा, नोडल प्लेन मिलेगा। होते यहाँ पे भी 2 नोडल प्लेन है, होते यहाँ पे भी क्या है, 2 नोडल प्लेन होते हैं। ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर में 45 डिग्री पे होते हैं फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। वाई, बाकी में तो मैम आपने नहीं बताया, क्योंकि बाकियों में क्या था, इन बिटवीन द एक्सिस है, यहाँ पे क्या है, एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ कहीं आपको नोड मिलेगा। और ये 45 डिग्री एक्स और वाई से अगर आप देखोगे तो। ठीक है, उसके बाद बात आती है dz स्क्वायर की। तो dz स्क्वायर आप कैसे बनाते हो, मेरे को जगह चाहिए dz स्क्वायर बनाने की।
यहाँ बना देती हूँ, ये देखो dz स्क्वायर आप ऐसे बनाते हो, मान लो z एक्सिस है इस तरीके से, देखो ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा रिंग सी बनाते हो, देखो ऐसे, है ना, यस मैम। यस इसको आप डोनट शेप बोलते हो, डोनट शेप। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अब देखो यहाँ पे है और रिंग में भी है, और ये रिंग कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में, यानी कि हर जगह मिलने की प्रोबेबिलिटी है फिर तो मैम, नोड तो है ही नहीं फिर, गेटिंग माई पॉइंट, एक्स वाई में भी है मिलने की प्रोबेबिलिटी, जेड में भी है, तो इसीलिए यहाँ पे नॉन इसलिए जीरो यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं होते, नहीं होता है। क्या होते हैं यहाँ पे, कोनिकल नोड्स होते हैं यहाँ पे, ये तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे मैम, देयर इज नो नोडल प्लेन, बट यहाँ पे होते हैं दो कोनिकल नोड्स, इसलिए मैंने ये तुम्हें, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ गया, ये देखो दिख रहा है सबको, ये देखो, ये देखो, बस ये ध्यान रखना है, तुम्हें ध्यान रखना है, पेपर में आ गया तो लगा दोगे, अगर कभी अगर तुम्हें याद रहा मेरा पढ़ाया हुआ तो कर लोगे, वरना गया सवाल फिर, ठीक है, बोलो क्या कहते हो। यस मैम मैम। एक बार दोबारा बता दो। मैं बोल रही हूँ मेरा बेटा कि dz स्क्वायर में, क्योंकि z डायरेक्शन वाले, क्योंकि आप जो एक्सिस जो लोब्स बना रहे हो z एक्सिस पे बना रहे हो, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, और एक्स वाई प्लेन में आप रिंग बना रहे हो, वहां पे भी मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे कि dz स्क्वायर के केस में नोडल प्लेन तो नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी है, तो नोडल प्लेन की बात हम dz स्क्वायर में नहीं करते हैं, dz स्क्वायर में हम बात करते हैं कोनिकल नोड्स की, किसकी बात करते हैं, कोनिकल नोड्स की, तो यहाँ पे दो नोडल प्लेन की जगह दो कोनिकल नोड्स होते हैं, बाकी dxy dyz dxz में क्या होते हैं, दो दो नोडल प्लेन होते हैं, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर में भी दो नोडल प्लेन होते हैं, ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। यस मैम। अब बात करते हैं हम, घबराना नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन आता है, अभी तुम्हें दिखा भी दूंगी, ठीक है, ये वाला टॉपिक एक नया ऐड किया है, ये वाला टॉपिक एक नया ऐड हुआ है तुम्हारे सिलेबस में, और जब कोई बेटा टॉपिक नया ऐड होता है और उससे क्वेश्चन जब एग्जामिनर डालता है तो वो इजी से भी इजी क्वेश्चन डालता है, तो अभी तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं नीट में, जेई में आया है, तो मैं जो भी यहाँ पे देखो क्वेश्चंस लाई हूँ वो जेई के लाई हूँ, एक क्वेश्चन, एक दो थे यार, एक कहाँ से आ गया, अच्छा एक ही है, ठीक है, तो जो जेई में आया हुआ था मैं वो क्वेश्चन ले आई आपके लिए, बिकॉज नीट में अभी तक नहीं पूछा, अभी इसी साल, अभी पिछले साल ही क्या किया, इंक्लूड किया है। अब है क्या, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, तुम्हें तरीका बताऊंगी ग्राफ्स को पढ़ने का। देखो आप क्या करोगे ना, सुनो, हमें क्या करना है, कर्व बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है साई वर्सेस आर के बीच में, आर क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, साइज और वेव फंक्शन, तो हमें क्या करना है, साई वर्सेस आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है अलग अलग सबशेल के लिए, जैसे मान लो 1s के लिए पूछ लिया उसने, 2s के लिए पूछ लिया, है ना, तो अब अपने को क्या करना है, ये ग्राफ की हेल्प से ना हमें क्या पता लगेगा, ग्राफ की हेल्प से हमें काफी कुछ पता लगेगा, मतलब अगर तुम्हें पेपर में ग्राफ बना के दे दिया जाए तो तुम ग्राफ की हेल्प से ये पता लगा सकते हो कि ये ग्राफ कौन से सबशेल का है और इसमें कितनी नोड्स है। एक बात बताओ, तुम्हें ग्राफ बना के दे दिया अंटशंट, मान लो ये बना के दे दिया, ठीक है, और तुम्हें बताएगा, बताओ ऑप्शन दे देगा 2s 3p 3s, बताओ भाई ये किसका ग्राफ है ना, पूछेगा ये किसका ग्राफ है, और पूछेगा बताओ भाई नोट्स कितनी है, रेडियल नोट्स कितनी है, नहीं बता पाओगे ना जब तक ग्राफ पढ़ने नहीं आएगा। तो अब देखते हैं हम किस तरीके से इन ग्राफ्स को पढ़ते हैं, देखो इधर, तो बेसिकली अगर मैं 1s की बात करूं, सिंपल, पहले 1s में तो तुम मुझे बताओ 0 नोड होता है, ठीक है, को मैं फिर बोल रही हूँ, ये अपने आप में बड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हम इसको थोड़ा आसान करके समझ रहे हैं, तो इसलिए प्लीज जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन लेना। जितने भी ग्राफ, अगर मैं साई वर्सेस आर का ग्राफ बना रही हूँ और जितने भी ग्राफ मैं
एस वाले के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए बता रही हूँ, वो सारे के सारे ग्राफ क्या होते हैं मेरा बेटा, ऊपर से स्टार्ट होते हैं। अब इसको तुम अपनी भाषा में इंग्लिश में लिखना है, पंजाबी में लिखना है, इंग्लिश में, हिंदी में, जहां पे भी लिखना है, उर्दू में लिखना है, लिख लो। बस ये लिख लो कि साई वर्सेस आर में जो भी एस के ग्राफ होते हैं वो ऊपर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि रीजन भी मैं बता देती हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल हमारे पास बेटा स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब है हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए जो इसकी स्टार्टिंग है वो ऊपर से हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि बेटा यहाँ पे नोड नहीं है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, देखो इस तरीके से, ठीक है। अगर नोड आता ना तो ये ग्राफ को क्या कर जाता, टच कर जाता। क्या बोल रही हूं, टच कर जाता। जितने टच करेगा मतलब जितने कट मारेगा इसको एक्स एक्सिस को, उतने नोड्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये तुमने कंफर्म कर लिया कि ये एस का है। क्या मैं बोल सकती हूँ ये ग्राफ 1s का है बिकॉज यहाँ पे कोई नोड नहीं है? बोलो हाँ के ना। मैम 1s यस मैम, यस 1s मैम, की एक भी कोई कट नोड नहीं नहीं है। है, n माइनस l माइनस 1, 1 माइनस 0 माइनस 1, 0 नोड होती है ना। अगर Yes, 0 नोड है तो ये टच नहीं करेगा, ठीक है। कोई नहीं, अभी मैं और बताती हूँ, इधर आओ। अगर मान लो मुझे 2s का बनाना हुआ ग्राफ, तो 2s में तुम मुझे एक बार बताओ रेडियल नोड्स कितनी होती है? रेडियल नोड्स बोल रही हूँ। 1 1 होती है। 1। 1 यानी कि अब क्या होगा, सेम ये जो ग्राफ मैंने बनाया वेव फंक्शन वर्सेस आपका डिस्टेंस के बीच में ये जो ग्राफ बन रहा है, कहाँ गया, हाँ। तो अगर मैं बात करूं एस की तो ऊपर से ही स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे क्या है, एक नोड है, तो ये देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये टच करके गया। कितनी बार टच किया, कट किया एक बार, तो यहाँ पे कितनी नोड है, एक नोड है, ठीक है। अगर तुम 3s में चेक करोगे तो 2 नोड आएगा, तो देखो 2 बार कट करते हुए जाएगा, 1 2। यानी कि ये इधर देखो, ये देखो, ये वो वाला डिस्टेंस है जहां पे नोड नहीं है। इधर देखो प्लीज ध्यान से देखो, जूम करना है, जूम करो, इधर आओ। ये देखो, ये क्या है, ये नोड है जहां पे, ये वो डिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये देखो ये भी नोड है, यानी कि इस डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम पता लगा लिया यस ग्राफ? मैम मैम दोबारा समझाना एक बार ग्राफ। मैं पी में जा रही हूँ, फिर समझाती हूँ। देखो पी में आओ, अभी मैं ये वाले नीचे वाले पे आ रही हूँ, साई स्क्वायर ये क्या है, अभी मैं आ रही हूँ पी वाले में। देखो अगर मैं मान लो बात करूं 1p की, 1p की, मुझे वही बताएगा कि कितने रेडियल नोड्स हैं यहाँ पे। 1 माइनस, बोलो एल की मैम वैल्यू 1। 0 1 माइनस 1 तो मैम 0 आ जाएंगे। 0 है मैम 0 अब तुम्हें, अब तुम्हारा दिमाग ये चलना चाहिए कि मैम 1p तो होता ही नहीं है, 2p होता है, ठीक है। 1 के पास तो 1s होती है ना, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 0, ठीक है, Yes, यानी कि नई नोड होती है। और ध्यान रखना जो पी वाले ग्राफ होते हैं तुम्हारे सिलेबस में एस और पी के ही हैं। एस वाले ग्राफ ऊपर से चालू होते हैं, पी वाले ग्राफ नीचे से चालू होते हैं, यहाँ से चालू होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी पी ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, जबकि एस ऑर्बिटल तुम्हारी नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब हर स्फेरिकल होती है, हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, तभी वो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है। जबकि पी में देखो, यहाँ पे नहीं है कहीं, ये देखो, ठीक है, नहीं है ना प्रोबेबिलिटी मिलने की। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ कहीं है, तो आप नहीं बता सकते हो कि हर जगह मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तभी ये ग्राफ, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है। अब एक भी नोड नहीं है तो कैसे बनाओगे, ऐसे, ऐसे, देख रहे हो, ऐसे बनाओगे। एक देखो नहीं टच कर रहा है ना, नहीं कट कर रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे 0 नोड है। ये देखो ये आपका 2p का हो गया, देख पा रहे हो। 3p में कितनी नोड होती है, 3 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया, एक नोड हो गया, तो देखो ये एक बार टच कर रहा है। 4p में कितना हो गया, 4 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 2, तो देखो 2 बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे हो गई ये 4p मैम के लिए। ये कॉन्सेप्ट स्कूल के एग्जाम में भी आएगा क्या? नहीं है, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, दिस इज ओनली फॉर योर नीट एग्जाम। यस मैम ये जो ग्राफ मैम है इसके ये नीचे एम्पलीट्यूड से क्या शुरू बता रहे हैं? होगा। क्या? हाँ, एक सलोनी मुस्कान कुछ बोल रहे हो क्या? मैम ये जो ग्राफ था वो नीचे से क्यों शुरू हुआ है, एक बार फिर से समझा दो। मैं ये बोल रही हूँ, आ रही हूँ मैं उस पे दक्ष, जो तुमने मेरे से पूछा ना हाइट ऑफ पीक क्या बता रहा है, मम्मी मैं अभी आ रही हूँ।
पी का ग्राफ इसलिए नीचे से शुरू हो रहा है, वैसे तो ये पूरा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से आता है, वहां पे आपको पता चलता है एस का ग्राफ ऊपर से हो रहा है, ये नीचे का। समझाने के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि पी में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। जबकि एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, तो आपको हर जगह जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, जबकि पी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट और जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वहां पे आप नोड कंसिडर नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वहां पे आप देखते हो कहाँ पे नोड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ की हेल्प से बता सकते हो। अगर मान लो आप साई वर्सेस आर का ग्राफ ना प्लॉट करके साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करते हो तो क्या डिफरेंस आएगा? कुछ नहीं आएगा, तुमने सिर्फ स्क्वायर कर दिया। तो जो नेगेटिव में जा रहे हैं, ये देखो ग्राफ जो ये नेगेटिव में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। अब यानी कि सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में आएंगे। बोलो, जैसे देखो नीचे जा रहा था ना, अब ये क्या Yes, जाएगा, ma'am. नीचे नहीं जाएगा, इसको ऊपर पहुंचा दो इस तरीके से, ठीक है। ये नीचे जा रहा था, इसको ऊपर पहुंचा दो, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। मैम लेकिन ये नेगेटिव में क्यों आ रहा था? अरे मेरा बेटा, अरे ये साई का ग्राफ ऐसे क्यों आया, ये नहीं सीखना तुमने, ये नहीं पढ़ना, ये सब स्क्रोडिंजर ने दिया कि इनके ग्राफ ऐसे ऐसे क्यों बन रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ तुम्हें साई स्क्वायर में क्या होगा। जैसे तुम्हारे पास -1 है, -1 का स्क्वायर कर देते तो पॉजिटिव हो जाता है ना, तो साई स्क्वायर में जितने भी ग्राफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव वाली साइड आ रहे हैं। ये समझना है तुम्हें, ये नहीं समझना कि मैम इसका ऐसे ही क्यों बना, ठीक है। आप क्या सीख रहे हो, आप सिर्फ ये सीख रहे हो कि ग्राफ की हेल्प से हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ नोड्स। तो जितनी बार वो कट करेगा उतने नोड्स होंगे, दैट्स इट। एक चीज ये याद रखनी है, दूसरी चीज ये याद रखनी है, एस वाले ग्राफ ऊपर से चालू हो रहे हैं, पी वाले ग्राफ नीचे से चालू हो रहे हैं, बस, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारे बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी चलो बता देती हूँ। ये हटा दूं ना इसको जो साइड में लिखा हुआ है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हाँ मैं हटा दे रही हूँ इसको ताकि तुम्हें थोड़ा सा बता पाऊँ क्या है क्या नहीं। ओके, देखो जो ये सबसे लास्ट में जो ग्राफ बना हुआ है ना, वो बना हुआ है 4π², लिख लो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 4π, लिखो 4πr² साई स्क्वायर dr वर्सेस r के बीच में, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में, तुम्हें कैसे ध्यान रखना है सिर्फ देखो, ज्यादा से ज्यादा ना वो इन दोनों ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा, इससे नहीं पूछेगा, बट ये यहाँ पे बने हुए हैं तो मैं एक बार बता देती हूँ। देखो अब इसमें क्या होगा ना, जब आप इसका और क्या बोलते हैं आर के बीच में विच इज योर डिस्टेंस, उसके बीच में ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा। तो इसमें अगर आप नोटिस करो, बेशक तुम्हारा वो एस ऑर्बिटल के लिए हो या वो पी ऑर्बिटल के लिए हो, सारे ग्राफ नीचे से चालू हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो ये है और ये आर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी फंक्शन भी बोलते हैं। किसी बुक्स में तुम्हें मिल जाए तो देख लेना, वैसे नहीं करने की जरूरत है, डी फंक्शन बोलते हैं। एक बात बताओ, अगर मेरे पास r 0 है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी? यस मैम। दैट इज Yes, वाई ma'am. अगर आपका यहाँ पे r है ही नहीं तभी ये ग्राफ देखो सारे नीचे से चालू हो रहे हैं। s वाला देख लो, p वाला देख लो, देखो, ठीक है। स्टार्ट होंगे, यस, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। अब 1s में कोई भी नोड नहीं है तो देखो टच भी नहीं कर रहा। हाइट क्या बता रहा है, हाइट क्या बता रहा है, ये हाइट ये बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। यस मैम। और ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो नोड कौन सा हो गया, इधर आओ, ये रहा। क्या बताया था 2s में कितने नोड होते हैं, एक, ये रहा, ये देखो। यानी कि इस डिस्टेंस पे इधर देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, देख रहे हो। और यहाँ पे कितने हैं, 2 नोड, देखो 2 बार टच कर रहा है, कट कर रहा है, 1 2। इस तरीके से आप ग्राफ को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। बोलो हाँ के ना? यस। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, चलो सेम इसमें भी ऐसे ही करोगे। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दी, ये मैंने शायद ना 2 बार आ गया है लगता है,
ठीक है, 2 बार आ गया, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन ट्राई करें करने का। एक ये जेई में आया हुआ था, नीट में तो अभी तक आया नहीं इससे रिलेटेड। तो आपको क्या बोला, साइज स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट किया, आपको ये बताना था। जेई में 2019 में पूछा था कि ये किसका ग्राफ है। ठीक है, 3s का है, 1s का है, 2p का है या 2s का, ये पूछा था। तो सबसे पहले देखो, ग्राफ ऊपर से चालू हो रहा है, मतलब s का होगा, तो ये तो हटा दो ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद कितनी बार टच कर रहा है, ये एक बार टच कर रहा है, एक यानी बार। कि आपको एक नोड होगा। अब चेक करो किसमें एक नोड होता है, यहाँ पे तो 0 नोड होते हैं 1s में। 2s में कितने होते हैं, 2s में 2s। यानी कि इसमें एक नोड होता है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। मैम आपने 2s में नोट लाइक 2 Yes. -1 -1 कर दिया। हाँ तो जीरो क्या, अच्छा, अजीमुथल क्वांटम नंबर। 2 -0 -1 1 नोड आ गया। और 3s में क्या होता है, 2 होते हैं। हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो यस अपने को मैम। यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, तो आप ये बता सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बट मैम ज्यादा आपने तो हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। ने तो कहा मैम आपने तो कहा था कि जो पी वाले ग्राफ होते हैं उसमें जो ऊपर से होगा शुरू, लेकिन यहाँ तो एक्स वाले में शुरू हो रहे हैं ऊपर से। वेट, मैंने तो नहीं बोला ये वाली लाइन, मैंने ये बोला था क्या, मैंने बोला साई वर्सेस आर और साई स्क्वायर वर्सेस आर में जो एस ऑर्बिटल वाले ग्राफ होते हैं वो ऊपर से चालू होते हैं, पी वाले ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। ये देखो कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एस वाले ऊपर से चालू हो रहे हैं। कहाँ गया एस वाला, ये देखो, ये बोला था मैंने, गलत सुन लिया। जैसे मैंने लिख भी लिया था। गलत नहीं लिखना ना, वही तो दिक्कत है। बाकी सबने तो सही लिखा है ना। यस मैम। चले यस फिर मैम। एक फाइनली बार ये पी वाले की ग्राफ दिखाना। ये रहा बेटा, कहाँ गए, ये रे। ठीक है, ये फाइनली तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव हाफ एन आवर ना, फटाफट आ जाओ, क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे। ठीक है, तो मेन मैं अपने को क्या, इधर आओ, क्या क्या याद रखना है आज की क्लास में। एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को याद रख लेना, उसके अलावा रेडियल नोट्स का फॉर्मूला या स्फेरिकल नोट्स कुछ भी दे दे। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको टीचर सोचता है बस जल्दी से निपट जाए, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर ऐड किया है एनटीए ने तो आ सकता है क्वेश्चन। तो मैंने आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी कि आप क्वेश्चन कर पाओ, और मेरा यही मोटिव है। ठीक है, n-l-1। ठीक है, एंगुलर नोड्स की अगर मैं बात करूं या फिर नोडल प्लेन की बात करूं तो एल की वैल्यू के बराबर बोलो। और उसके अलावा टोटल नोड्स क्या होंगे, n-1। ठीक है, ध्यान रखना dz स्क्वायर में क्या होते थे, कॉनिकल नोड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये जो ग्राफ थे ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, लेकिन एनटी ने ऐड किया है। ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट है जो एनटी ने इस साल ऐड किया है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो? वो मैं बताते हुए चलूंगी बेटा, वो मैं बताते हुए चलूंगी। ठीक है, जैसे एक टॉपिक आ गया ना ये तुम्हारा, वो मैं बताते हुए चलूंगी। ओके ठीक है, मैम। बहुत, मैं सच बता रही हूँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन डालना हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा है डालेगा, नहीं तो वो ऐड क्यों करता। तो अगर उसने क्वेश्चन डाला ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डालेगा लाइक दिस, जैसे जेई में आया था। अब क्योंकि जेई में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो जेई मेंस में जो सवाल आ रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी वाले से, मतलब इस वाले स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाले टॉपिक से, वो थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जेई मेंस में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। लेकिन नीट में अभी तक एक भी नहीं आया, तो नीट में क्वेश्चन नहीं आया है तो वो नहीं लेवल बढ़ा सकते हैं, बढ़ा ही नहीं सकते हैं। वो बेसिक क्वेश्चन ही तुमसे पूछेंगे। कोई तुम्हें ग्राफ दे देगा और बोलेगा भाई बताओ कितने नोड हैं, या तुमसे पूछेगा बताओ भाई कौन से ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाया है, बस खत्म। या तुम्हें मान लो बोल देंगे कि ये 2s ऑर्बिटल है, बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है, बताओ, बन सकता है ना। मान लो तुम्हें 2s, मान लो 3p दे दे और 4 ग्राफ बना के दे दे, तुम्हें बताना है कौन सा सही है, बता सकते हो तुम? नहीं बता सकते, रेडियल नोट चेक कर लो ना।
एक होगा, मतलब ऐसा ग्राफ जो नीचे से भी स्टार्ट हो रहा हो और एक बार कट कर रहा हो। हाँ के ना, सो यस गए क्या? हाँ नो मैम। हाँ, सोने का नहीं, सोने का नहीं। चलो क्वेश्चन करो, जाग जाओ, पानी पी लो। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे 2019 में आया था। आपको वो ऑर्बिटल बतानी है, हैंड रेस करोगे, जिसमें 3 एंगुलर नोड्स होंगे और 3 टोटल नोड्स होंगे। करो करो, फॉर्मूला बताया मैंने अभी, करो, शाबाश। अलीशा आप बताइए। 4F इसमें पूरा कौन सा ऑप्शन? C। कलरफुल से। देखो, एंगुलर नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल होता है, एल के बराबर ही होता है ये। और एल की वैल्यू यानी कि एल की वैल्यू है यानी कि 3, यानी कि एफ वाला होगा। यस मैम। ठीक है, और टोटल नोड्स हैं 3, यानी कि टोटल नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-1, और n-1 किसके बराबर है? 3, तो n क्या हो जाएगा? 4, तो यानी कि 4f ऑर्बिटल। ठीक है, चलो। Yes. यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 3s, आपको ये बताना है। मैम मैं एक क्या तुम्हें बताना है? यस मैम मैम। मैं नो लड़ाई वन। हुई मैम बताने। कोई नहीं, बहुत क्वेश्चन है, सबकी टर्न आएगी, सबकी टर्न आएगी। रिया आप बताइए। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। पूर्वा ठीक है क्या? ऑप्शन 1। यस मैम। ओके, एंगुलर नोड्स एल की वैल्यू के बराबर होता है, तो ये तो हटा दीजिए, एल की वैल्यू 0 है। रेडियल नोड्स क्या होता है? n-l-1 यानी कि 3 - 0 - 1 इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी भी बहुत बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे, ऐसे मत करो बेटा, ये सवाल इससे तो क्या इजी लोगे केमिस्ट्री में, ये वाला करो। एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है। मैम मैं आई। हाँ चलो, तुम भी बता दो। हाँ आफ्ताब। मैम ऑप्शन ए। गलत है। मैम मैं बताऊं? मैम हाँ, मैं दक्ष आप बताओ। मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 गलत है। मुस्कान आप बताओ। ऑप्शन मुस्कान है, सुनाई नहीं दिया। थर्ड, ऑप्शन थर्ड में होगा। ऑप्शन मैम ऑप्शन एक थर्ड। और ऑप्शन मिलेगा? यस मैम। मैम मैं मैम हाँ एक और ऑप्शन। पूर्वा आप बताओ। मैम ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड गलत है। ऑप्शन थर्ड वाले मैम मैं बताऊं? बताओ। सेकंड मैम। मैम आप तो सारे ही गलत बता दो। नहीं ऑप्शन सेकंड है। confidence होना चाहिए मैडम आंसर पे अपने। सेकंड। हाँ यस, confidence आपको होना चाहिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कि तो एन मैम प्लस, अरे इधर आओ, बड़े बोलते हो तुम लोग। n+l की वैल्यू निकालो तुम। मैम सबसे हाईएस्ट 5s में है। 5+3, एक मिनट रुको, मैं लिख लेती हूँ। 5f 6p 4d। कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है ना आफ्ताब। अभी अगर गया क्वेश्चन गलत, फिर क्या बोलोगे? 5+3 7, ओ सॉरी 8, 6+1 7, 4+2 बोलो 6, 5+1 6। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? 5f का दिख रहा है, तो ये तो नहीं आएगा। जिसने भी बोला था थर्ड और फोर्थ, वो गलत बोला था बेटा। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी आएगी? 6p 6p।
अब ये दोनों की बराबर है, तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। कल कराया था ना ये n+l रूल, कल Yes, ma'am. जो नहीं था, हाँ मैम। जो नहीं था यस उसको मैम, कल नहीं, कराया था। कल कराया था। चलो अब मिक्स्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो अपन पढ़ चुके हैं अभी तक चैप्टर में, ये तुम्हें बताना है। ये सब नीट के प्रीवियस ईयर है, सब के सब। मैम मैं बताऊं? मैम मैं रुक जाओ बताऊं? रुक जाओ, एक बार हैंड रेज कर लीजिए, मैं पूछती हूँ आप लोगों से। लव आप बताओ। मैम बालमर सीरीज। बाल्मर सीरीज, ठीक है। विजिबल रीजन में बाल्मर, लाइमन में लाइमन सीरीज बताओ, उसमें कहाँ जाता था अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमाइग्रेशन? रेंज। अल्ट्रावायलेट रेंज, Yes, अपने बाकी के फ्री इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। इंफ्रारेड। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इसका आंसर मुझे रवीना देंगी, नहीं तो हिमांशी देंगी, ठीक है। चलो ये नहीं कि बाकी बच्चे करोगे नहीं फिर मस्ती करोगे, ये करो सारे, जिसको आ रहा है वो हैंड रेज करो, क्योंकि सबकी टर्न आनी चाहिए ना बेटा। चलो करो। हाँ रवीना आप बताइए। मैम ऑप्शन 4। हाँ मुस्कान, आप मुस्कान। मैम ऑप्शन 4। ओके हिमांशी। मैम ऑप्शन 4। ओके सो आपको बताना क्या था इसमें? अच्छा क्वांटम नंबर मैच करना था ना, ये तो मैम चिंदी क्वेश्चन दिया आपने। 2p और ये अपना क्या हो गया 3d 3s 2s, ये नीट का ही प्रीवियस ईयर है तो चिंदी मत नहीं कहेंगे इसको। तो ए का क्या हो जाएगा थर्ड, बी का क्या हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ, सी का क्या हो जाएगा सेकेंड, एंड डी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। देखो इन वाले क्वेश्चन में आराम से करना, इजी होते हैं तो आराम से करना। कई बार देखो थर्ड फोर्थ ऊपर भी है, तो क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है पेपर में 3 घंटे का, है ना। अभी तो तुम ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना मुझसे, बट वहां पे तो तुम पूरा पढ़ोगे ना सिलेबस 11 11 12 का, तो वहां पे कई बार हम जल्दीबाजी में इसको भी लगा सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको लग रहा है ना क्वेश्चन इजी है, तुम्हें आता है, तो वहां पे तो दो सोच समझ के मार्क करके आना, ठीक है। तो हमें ना कभी भी सिली मिस्टेक से तो क्वेश्चन नहीं गलत करना है, बहुत ज्यादा दुख होता है भाई, ठीक है। सिली मिस्टेक चलो कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गई अलग बात है, बट अगर हम सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत कर देते हैं वो बहुत बुरा लगता है। तो जितनी गलत सिली मिस्टेक करनी है 11th में जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें कर लो, फाइनल में मत करने, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो अब। हैंड रेज कर लो, मैं पूछ लूंगी आप लोगों से। मैम दक्ष आप बताओ। हाँ मैम जो एस ऑर्बिटल होती है उसकी शेप स्फेरिकल होती है, क्या वो सच में स्फेरिकल होती है या फिर हमने एज्यूम की है? नहीं स्फेरिकल होती है भाई, स्क्रोडिंजर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैम मैं तो मैम बताऊं? इसे माइक्रोस्कोप से देखा गया है?
रुक जा, I can expect these type of question only from Daksh. ये वाला क्वेश्चन दक्ष बताओ मेरे को. क्वांटम मैकेनिक्स की क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगी मैं, ठीक है, बहुत जल्द. नीट में अच्छा रैंक ले आओ, क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास दिया करूंगी फिर तुम्हें अलग से. मस्त पढ़ाऊंगी कहाँ से बनी मैम ये इक्वेशन, कैसे बनी. बताओ भाई दक्ष, क्या होगा इसका आंसर. रुक जाओ, मैम ऑप्शन थर्ड. ऑप्शन थर्ड. वाई? नहीं, गलत है मैम इसके बेटा, अंदर ऑप्शन थर्ड नहीं होगा. आपको क्या लगा मुझे बताओ. मैम मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन को देखा, इलेक्ट्रॉन अपोजिट में बैठा हुआ है ना, सबसे लास्ट वाला. अच्छा, तो ये कौन से रूल के अगेंस्ट है. मैम हंस रूल. होन्स रूल. ओके, क्या कहते हो बाकी सब. यस मैम यस ऑप्शन 3. मैम. Yes. थर्ड ही Yes, होगा. ये मैंने कल एग्जाम्पल भी तुम्हें बताया था. हुन्स रूल क्या कहता था, एक बार फिर देख लो. हुन्स रूल ये कहता था, जो तुम्हारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती है, मतलब जिनकी एनर्जी सेम होती है, पहले उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद ही पेयरिंग करना स्टार्ट करवाओगे. अगर मैं बाकी ऑप्शन को देखूं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इनकरेक्ट बताना था, ठीक है. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का तुम्हें पता ही है, L इंटू एल प्लस वन. H कट होता है, L जीरो होता है इसके लिए, तो इसका जीरो होगा. दिस इज करेक्ट, ठीक है. ऑर्बिटल के लिए 3 क्वांटम नंबर से हमें पता लग जाता है कि भैया ऑर्बिटल क्या है, कौन सा है. N कौन सा, N से, L से, M से, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन के बारे में जो पास स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमें किसी मतलब क्या बोल रहे हैं, वायलेंट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जो अपन पढ़ते हैं प्लस हाफ और माइनस एम, जब वो हम पढ़ लेते हैं तो वो वहां पे हमें 4th क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है. पहले 3 क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिटल का पता लगा लेते हैं, ठीक है. और द वैल्यू ऑफ m फॉर dz स्क्वायर 0 होती है, सबको मालूम है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है. दिस इज ऑल्सो योर नीट का प्रीवियस ईयर. गेटिंग. ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये भी नहीं, ये सब नीट के हैं. करो. ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे भी देखो इनकरेक्ट पूछिए मेरा बेटा. लव कुश, आप बताइए बेटा. मैम थर्ड. थर्ड. फर्स्ट वाली ठीक है, यही बताया था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट h/4 से कम नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए. ट्रू. हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. वो अरीशा नहीं आया, अरीशा को बताना था एक्सचेंज एनर्जी. चलो वो आ जाएगी, फिर अपन साथ में पढ़ेंगे, मतलब एक बार समझ लेंगे. तो स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है. ये भी बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है. द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन 2p. नहीं, हाइड्रोजन लाइक में 2s 2p की बराबर होती है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम. तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, यही पूछा था, इनकरेक्ट. डी ब्रोई वेवलेंथ हमें पता है h/mv होता है. m इज मास ऑफ पार्टिकल, v इज योर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. कई बार ग्रुप वेलोसिटी भी लिख देते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है. तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, थर्ड हो गया. थर्ड. ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी नीट का प्रीवियस ईयर है. इनमें से कौन सी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है, एक्सिस के ऊपर. देखो, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. और बच्चे हैंड रेज कीजिए. शाबाश, लवकुश, सलोनी, मुस्कान, रवीना, पूर्वा, आफ्ताब, अलीशा. और लव, क्या लग रहा है. मैम ऑप्शन 2.
ऑप्शन 2। आफ्ताब? मैम ऑप्शन 3। बेटा एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर में होती है ना एक्सिस के ऊपर, तो बाकी तो dx y dy z dz x, इसमें इन बिटवीन द एक्सिस लोब्स होते हैं ना, ये देखो, ठीक है। और dz स्क्वायर में भी क्या होता है, एक्सिस के ऊपर ही होते हैं, यस मैम। तो यानी कि ऑप्शन 3 होगा लव। ठीक है बेटा, ये वाला करो। बस 5 मिनट में छोड़ दे रही हूँ बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एक सबशेल में जिसके लिए n की वैल्यू दी हुई है और l की वैल्यू दी हुई है? मैम बताओ। हाँ, एक बार हैंड रेज कर लीजिए फिर मैं पूछती हूँ बेटा। करो करो। आशिया, आलिया, आलिया कहाँ गई? आशिया एक भी नहीं बताया बेटा आंसर। हर्षित, हर्षित क्या होगा? श्रेया? सलोनी क्या होगा? मैम सेकंड। सेकंड। 3p सबशेल है, इस सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर वो बोलता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल, तो क्या होता आंसर? ऑप्शन ए। यस, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो। Which is the correct order of increasing energy of the listed orbital in atom of titanium? मैं बता देती हूँ, टाइटेनियम वैसे तो तुम कर लोगे, वैसे टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम्हें एनर्जी का ऑर्डर बताना है। में आई कौन में आई? पांच। हाँ, क्या लग रहा है तुम लोगों को? मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 मैम। मैम ऑप्शन 4। तो 3s 3p 4s 3d, n+l से तुम निकाल सकते हो, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एक तो ये वाला करवाऊंगी तुम्हें, और मुझे एक ये वाला भी कराना है, ठीक है। ये वाला करते हैं पहले। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, क्या पूछा है, इन आयरन 2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ, ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। पहले तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं, और इनमें से देखो कि किस केस में वो बराबर नहीं है। एस इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, पी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन एंड पी इलेक्ट्रॉन्स इन नियोन। इतनी जल्दी कर लिया? कर रखे हैं क्या वाले क्वेश्चन तुम लोगों ने? बेटा माइक म्यूट कर लो। आफ्ताब, आयरन का 6 होता है, कोई बात नहीं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 होता है। तो Fe+2 में कहां से निकालोगे 2 इलेक्ट्रॉन? s में से, तो 3d6 हो जाएगा। बोलो। यस यहाँ पे मैम। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अब यहाँ पे चेक करो s इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं मैग्नीशियम में, टोटल देखो। और यहाँ पे चेक करो p इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं क्लोरीन में, चेक करके बताओ मुझे। मैम इसमें तो लाइक एस वाला तो सिर्फ मैक्स टू मैक्स होंगे भी तो 2 ही होंगे ना, तो वो 6 को तो मीट कर ही नहीं पाएंगे। मैग्नीशियम का तो क्या होता है, 12 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 यही होगा ना। तो कितने हैं यस यहाँ पे मैम। इलेक्ट्रॉन? पूर्वा 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन ओके, नहीं लाइक पूरी एस ऑर्बिटल में देखेंगे। हाँ, पूरा वैलेंस में नहीं बोला उसने, पूरे एस इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये तो बराबर ही हो गए। क्लोरीन में देखो कितने पी इलेक्ट्रॉन है, 6 और ये 5 11, तो ये बराबर नहीं है, फिर तो यही ऑप्शन हो गया हमारा। यस मैम ऑप्शन सेकंड है। यस मैम। बाकी तुम ये वाला भी चेक कर सकते हो, थर्ड और फोर्थ में बराबर ही आएंगे डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
ये तुम कर लोगे, एंगुलर मोमेंटम अभी कराया है, ये वाला करो। व्हाट हाँ बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 3p है, ठीक है। वाई पीजेड, ऐसे भी कल भी कराया था, ml की वैल्यू 0 pz के लिए होते तो ऐसा एक ही ऑर्बिटल। अगर वो पूछता यस मैम ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स ए। कितने होते मैक्सिमम, तो आंसर इज 2। बस ये कर लो लास्ट, बाकी घर से कर लेना, ठीक है। बस ये लास्ट कर लो। आपके पास रुबीडियम है जिसका एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है। दक्ष तुमने मेरे से क्लोरीन का पूछा था, अगर तुम्हें याद हो तो अब तुम ये कर लोगे क्वेश्चन। रुबीडियम एटम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तुम्हें उसके लिए एनएलएमएस की वैल्यू बतानी है। पहले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 37 की क्या होती है, लिख सकते हो, लिखो, बताया था ना मैंने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बताने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, जो लास्ट में गया है, कौन सी वाली शेल में गया इलेक्ट्रॉन, उसका बताना हमें। अगर नहीं आता तो ये ट्रिक ध्यान रख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो फिल करना 2 2 6 2 6 2 10, ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, तो कितने हो गए? 4 10 12 18। गेटिंग माई पॉइंट? 20 30 36 37। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, बोलो कहाँ आ रहा है? एस ऑर्बिटल में। एस अरे ऑर्बिटल में। वैलेंस 5 तो 5s। इसके लिए तुम्हें बताना है 5s1 के लिए क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू क्या है बताओ सारे? 5। 5 l की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 0 है। एल की 0 वैल्यू 0, 3। ml की वैल्यू भी 0, और स्पिन की वैल्यू या तो +12 या फिर +1 2 या फिर +1 -1/2। ऑप्शन इज थर्ड। ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ठीक है, तो ये जो बाकी क्वेश्चन बच्चे हैं वो आप घर से कर लेना, मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी मैं ऐसे क्वेश्चन क्लास में पहले ले चुकी हूँ। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करवाऊंगी, और कल मैं इसका प्रैक्टिस टेस्ट भी शेयर कर दूंगी। हाँ मुस्कान, कुछ बोल रहे थे तुम? नो मैम।